को ईशु और ईशु को नॉन ईशु बनाने की जो महारत आरएसएस बीजेपी के नेताओं में है, शायद ही किसी दूसरे संगठन के या दूसरे दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस प्रकार का हुनर होगा। 2014 में जिन सवालों को लेकर आरएसएस बीजेपी के लोग सत्ता में आए थे, चाहे वो काला धन वापस लाने का मामला हो या फिर 15-15 लाख रुपया सभी के खाते में डालने का मामला हो, या फिर किसानों की इनकम 2 गुना करने का मामला हो, या हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का मामला हो, इन सब मामले पर सरकार फिसड्डी साबित हुई। और जितने वादे 2014 में किए गए थे, उन वादों पर सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। इसलिए देश के लोग सरकार से कई सवाल पूछना चाहते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति को जो नरेंद्र मोदी के दोस्त पूंजीपति हैं, उन लोगों को औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है। एक तरफ निजीकरण से सरकारी संपत्तियों को समाप्त किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी नौकरियां हैं जिसमें एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन है, वो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की नौकरियां खत्म हो जा रही हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 0 हो रहा है। ओबीसी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ओबीसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, ओबीसी को बजट में जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये तमाम सवाल हैं, मगर ये जो तमाम सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सरकार के पास में नहीं है। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से ट्रंप ने सीज फायर घोषित किया, उससे सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े हो गए, और जिनका जवाब अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा ना हो और इन मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए और दूसरे मुद्दों पर चर्चा किया जाए, जिससे उनको बेनिफिट हो चुनाव में। ऐसे मुद्दों पर चर्चा किया जाए, और इसके लिए जो टीवी चैनल्स हैं उनका सहारा लेकर और अखबारों का सहारा लेकर वो लोग इस काम को बखूबी करने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों इसी प्रकार की कोशिश आरएसएस के द्वारा की गई। आरएसएस प्रमुख के अलावा जो दूसरे नंबर के सह कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनके द्वारा ये राग अलापा गया कि जो संविधान है उसकी जो मूल जो प्रस्तावना है, उस मूल प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिज्म शब्द नहीं थे। मतलब धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इसको इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी के समय में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ये बात सभी को पता है और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। ये बात सही है कि 42वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी के समय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा गया। लेकिन क्या इसका मतलब वही समझा जाए जो आरएसएस के लोग समझाना चाहते? आरएसएस के लोग क्या समझाना चाहते? आरएसएस के लोग ये समझाना चाहते हैं कि अरे भारतीय संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता है ही नहीं, भारतीय संविधान में तो समाजवाद है नहीं, तो धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है कि सरकार के लिए सभी धर्म बराबर होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकार धर्मनिरपेक्ष रहेगी। और समाजवाद का क्या मतलब है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। ये जो बातें हैं ये बातें सेकुलरिज्म है और ये बातें सोशलिज्म है, ये धर्मनिरपेक्षता है और समाजवाद है। आरएसएस के लोग ये कहना चाहते हैं कि मूल प्रस्तावना में तो ये बातें थी ही नहीं, इसलिए संविधान में ये बातें थी नहीं, ये समझाना चाहते हैं। और इसको समझाने के लिए वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का भी सहारा लेने का काम कर रहे हैं, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सबसे ज्यादा विरोध इन लोगों ने ही किया। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर अगर ये बातें कही जाएंगी तो जो इस देश में संविधान को बदलने की जो इनकी मंशा है, उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है, वो रोड़ा इस देश को वो समाज है जो फूले को मानता है, साहू को मानता है, अंबेडकर को मानता है, पेरियार को मानता है। ये जो तबका है जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को मानता है, वो इनके संविधान बदलने की जो इनकी सोच है, इनकी मंशा है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अटकाता है।
इसलिए इस बार ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का सहारा ले रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं डाले थे और उन्होंने इसको डालना अनावश्यक बताया था, इसलिए ये इसकी जरूरत नहीं है। और इसके आधार पर वो ये एक खिड़की या रोशनदान खोलना चाहते हैं भारतीय संविधान को बदलने का, भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का। ये एक बहुत गंभीर साजिश का हिस्सा है। इसलिए इस बात को गंभीरता से हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज जो प्रस्तावना की ये बात हो रही है और जिसमें ये कहा जा रहा ये शब्द नहीं है, उस समय जब संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय जब ये प्रश्न उठाया गया था ये शब्द जोड़ने के लिए, तो उस समय ये शब्द इसलिए नहीं जोड़ा गया कि संविधान की मूल भावना में ही ये शब्द है। और जो संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात कही गई है, जब ये बात सभी क्षेत्रों में लागू होगी, चाहे वो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हों, जब सबके साथ में समता होगी, सबको स्वतंत्रता होगी, सबके साथ में बंधुत्व की भावना होगी और सबके साथ न्याय होगा, तो ये सेकुलरिज्म हो गया, ये धर्मनिरपेक्षता अपने आप में हो गई। ये शब्द लिखने की कोई जरूरत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं समझा, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अनावश्यक है, क्योंकि समता, फिर स्वतंत्रता, कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता होगी, सभी लोगों को स्वतंत्रता होगी, तो ये भी धर्मनिरपेक्षता हो गई, ये भी समाजवाद हो गया। फिर बंधुता, सबके साथ बंधुत्व भाव होगा, ये भी धर्मनिरपेक्षता हो गई और ये भी समाजवाद हो गया, क्योंकि जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे उनके साथ में बंधुता होगी, उनके साथ में समता होगी, उनके साथ में उनको वो स्वतंत्र होंगे और उनके साथ में न्याय होगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा। तो संविधान के जो तमाम आर्टिकल्स हैं, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे आर्टिकल 15 हो, चाहे आर्टिकल 16 हो, चाहे आर्टिकल 25 हो, चाहे आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 28 है और आर्टिकल 39 है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है कि सरकार किस प्रकार की नीतियां बनाने का काम करेगी। तो ये जो तमाम तत्व हैं, ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल धर्मनिरपेक्षता की भावना को भी पूरा कर रहे हैं और ये आर्टिकल्स समाजवाद की आर्थिक और सामाजिक बराबरी होनी चाहिए, इस बात को लेकर के भी स्पष्ट प्रावधान करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों बातें हैं, पहले से ही अगर संविधान में ये दोनों बातें शामिल हैं, तो फिर इसको लेकर के आरएसएस बीजेपी के लोग जिस प्रकार से हो हल्ला मचा रहे हैं, ये हो हल्ला मचाना उनके किसी न किसी गंभीर साजिश का हिस्सा है। ये बात समझने की जरूरत है। वो समझाना चाहते हैं कि ये जो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने की बात है, ये संविधान में नहीं है। वो ये समझाना चाहते हैं कि जो सभी धर्मों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी धर्म समान हैं, जिसे सेकुलर कहा जाता है, तो वो भी बात संविधान में नहीं होनी चाहिए, ये समझाना चाहते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये संविधान की मूल भावना है और इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो ये गंभीर जो बात है, ये गंभीर बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लोग लगातार हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं। और वो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते रहते हैं? वो हिंदू राष्ट्र की बात इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उनको बड़ा दुख है, क्योंकि जब ये संविधान लिखा गया तब से उनको दुख है। और जब संविधान सभा में संविधान पारित हुआ 25 नवंबर 1949 को, उसके 3 दिन के अंदर ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा आरएसएस ने और उसमें लिखा कि ये संविधान हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है और ये इसमें भारत की आत्मा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस के लोग शुरू से इस संविधान को नकार रहे हैं और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। गोलवरकर कहते हैं कि इस देश की पूंजी कुछ ही लोगों के पास में होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो नहीं चाहते कि इस देश में सामाजिक आर्थिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। और जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का सहारा लेकर वो ये काम करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान सभा में सुझाव दिया था कि प्रमुख उद्योगों और संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये भी चाहते थे कि संसाधनों का
समान वितरण होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के जो संविधान में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी है वो खत्म करने की बात जो संविधान में है उसको दबाना चाहते हैं और ये शो करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात है उसको दबाना चाहते हैं और इसके आधार पर वो इस बात को फोकस करना चाहते हैं कि संविधान में सेकुलरिज्म नहीं है और संविधान में समाजवाद नहीं है। तो इसके आधार पर वो ये कहना चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र का प्रचार करके SC ST OBC का सपोर्ट लेना चाहते हैं और अब उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का भी इस्तेमाल एक साजिश के तहत कर रहे हैं। इसलिए अब और ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू का जो मूल धर्म है, नाम है, वो ब्राह्मण धर्म है। जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म प्रचारित कर रहे हैं वो मूल रूप से ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म का मतलब है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा और उसके नीचे सभी लोग होंगे। देश में यही व्यवस्था वो लोग लागू करना चाहते हैं। अगर आप समाज व्यवस्था में देखें तो वो कभी भी धर्म के नाम पर भी बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते। चाहे अभी इटावा में जो यादव कथावाचक के साथ हुआ, या कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में देविका पटेल के साथ जो हुआ, या फिर उसके कुछ दिन पहले ही जो छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू के साथ में हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर SC ST OBC का हिंदू के नाम पर समर्थन लेकर हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा करके इस देश पर ब्राह्मणों का कब्जा कराया जाए। और जैसे पहले मनुस्मृति में इन लोगों को, इस देश के असल मूल्यवासियों को पढ़ने लिखने से और सभी प्रकार के अधिकारों से रोका गया था, उसी प्रकार से अभी भी इनको किया जाए। और ये बातें अभी तो शंकराचार्य खुलकर कह रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में जिनके लिए जो काम निर्धारित किया गया है उनको वही काम करना चाहिए, दूसरा काम नहीं करना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट है कि इनकी मंशा क्या है। इसलिए ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, इसलिए सेकुलरिज्म का विरोध कर रहे हैं और इसलिए ये समाजवाद का विरोध कर रहे हैं कि जो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी है उसको दूर करना नहीं चाहिए, ऐसी इनकी मंशा है। जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान सभा में आखिरी भाषण दिया था उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हो जाएगा तो फिर क्या होगा। 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हो जाएगा तो एक तरफ 1 वोट 1 वैल्यू होगा, संवैधानिक रूप से हम सभी लोग बराबर होंगे, लेकिन समाज में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी की गहरी खाई होगी। अगर इसको समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो खत्म करना चाहते हैं। यही समाजवाद है कि सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को खत्म किया जाए, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, संसाधनों का समान वितरण किया जाए। ये जो बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे थे यही समाजवाद है। और सभी धर्मों के साथ किसी भी भेदभाव के ना किया जाए और सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का हक मिले, ये बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे। यही धर्मनिरपेक्षता है। मगर आज RSS BJP के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति, हिंदू का नाम प्रचार करके देश के ऊपर मनुस्मृति थोपना चाहते हैं और ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ब्राह्मणों के अधीन सभी लोगों को, SC ST OBC सभी लोग, माइनॉरिटी सभी लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, सभी प्रकार के हक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो ये जो बड़ी साजिश का हिस्सा है, इस बड़ी साजिश को रोकने के लिए समाज को जागृत करना होगा और RSS BJP के लोग जो इस प्रकार का गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देना होगा, सही जानकारी लोगों को देनी होगी। ये कोशिश हम लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। आप लोग भी इस कोशिश का हिस्सा बनिए और इस कोशिश में, इस मुहिम में साथ सहयोग